हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के लेक्चर्स शुरू कर दिए हैं। आप लोगों को रेगुलरली केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिल रहे होंगे। ठीक है। साथ ही साथ बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बच्चों हमारे इसी चैनल के सेक्शन में अवेलेबल है। तो चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है। साथ ही साथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग के लिए रेगुलरली आ रहे हैं। सही है। हमने काफी सारे लेसन्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है। जैसे हमारा सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। फिर हमने हमारा हैलोजन डेरिवेटिव भी कंप्लीट कर दिया था और हमने हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर भी कंप्लीट कर दिया था ऑर्गेनिक पार्ट का। आज से बच्चों इस लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे हमारा 12th लेसन जिसका नाम है अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आप लोगों को 11th लेसन पढ़ा रहा था कि आपका जो 11th लेसन और जो 12th लेसन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था उस समय कि 11th लेसन में 3 फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग। एक आपका अल्कोहल, एक आपका फिनॉल और एक आपका ईथर वहां पर। ठीक है। तो 3 फंक्शनल ग्रुप के आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, फिर उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन, उसका रिएक्शन, तीनों के अलग अलग। ठीक है। तो इस लेसन्स के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा मिल जाता है किसी भी एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछने के लिए। समझ रहे हो ना? ठीक है। इसी तरीके से आपका जो 12th लेसन है दैट इज योर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर भी 3 फंक्शनल ग्रुप आप लोग को पढ़ने हैं और तीनों के 3 फंक्शनल ग्रुप के आप लोग को क्या क्या पढ़ने मिलेंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले आप लोग उनके क्लासिफिकेशन जानोगे, उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर जानोगे। ठीक है। नॉमेनक्लेचर किस तरीके से उनको नेमिंग करना है, फिर उसके बाद उनके प्रिपरेशन कैसे करने हैं, फिर उसके बाद उनके कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस है, कैसे कैसे उनसे सिंथेसिस होगा। समझ रहे हो? उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे बच्चों आज के इस लेक्चर में। ठीक है। मैं ट्राई करूंगा लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, जिसमें हम लोग ज्यादा चीजें कवर कर सके। सही है, सही है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। एक और बात आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। अच्छा, कहाँ गया? लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अब देखो, जो लास्ट वाला जो लेसन था, यानी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये जो तीनों के 3 फंक्शनल ग्रुप थे बच्चों, उन तीनों के 3 फंक्शनल ग्रुप में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था बच्चों, एक आपका कार्बन है और ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। सही बात है। एक आपका कार्बन था और ये कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा था ऑक्सीजन के साथ। अब अगर इसी ऑक्सीजन पे आप H लगा दो तो ये क्या बन जाता था? अल्कोहल। सही है। यहीं पे इस कार्बन की जगह आप कोई एरोमेटिक रिंग ले लो तो ये क्या बन जाता था? फिनॉल। यहीं पे आप लगा दो कुछ ऐसा, RC डबल बॉन्ड O और OR, कुछ ऐसा लगा दो तो क्या बन जाता था? आपका ईस्टर। सही है। और यहां पे भी आप देखो, इस कंपाउंड को छोड़ो, अगर आप यहां पे देखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। तो मतलब पिछले वाले लेसन में जितने भी हम लोगों ने कंपाउंड पढ़े थे, जितने भी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, उन सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप में हमेशा हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिला था। ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिला था और इन्हीं के फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने पढ़े थे अपने लास्ट वाले लेसन के अंदर। यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे सुनो, इसको मिटाता हूं पहले। ठीक है। यहां पे बच्चों हम लोग देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है। हम लोग जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उन सब के अंदर आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या देखने के लिए मिलेगा? यू कैन सी हियर अ डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा डबल बॉन्ड। यहां पर आपका कार्बन है, आप कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो मतलब 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ बना दिए। तो बचे कितने बॉन्ड? बचे हुए 2 बॉन्ड है बच्चों। तो मतलब ये 2 बॉन्ड डिसाइड करेंगे कि ये किस तरीके का फंक्शनल ग्रुप है,
क्या ये अल्कोहल, नहीं अल्कोहल की बात नहीं करेंगे, क्या ये अल्डिहाइड बनाएगा, क्या ये कीटोन बनाएगा, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ये दो अलग अलग बॉन्ड डिसाइड करेंगे। पर मेनली जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा हमारे तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप का, वो कुछ ये वाला ग्रुप होगा, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसे कहते क्या है, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं बच्चों कार्बोनिल ग्रुप। ये जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ वाला, दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि बच्चों बताओ सी डबल बॉन्ड ओ इस ग्रुप को क्या कहते हैं, तो सी डबल बॉन्ड ओ ये जो ग्रुप है बच्चों, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। बात समझ में आ गई? ठीक है, और इस ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज नोन एज कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? कितनी चीजें मैंने अभी तक बताई है, ज्यादा कुछ बताया नहीं है, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने आपको बताया था कि पिछले वाले लेसन में हम लोग ने कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग को पढ़ना है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बारे में, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो ग्रुप छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे जो दो अलग अलग ग्रुप्स लगेंगे उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि भैया ये अल्डिहाइड बनेगा, ये कीटोन बनेगा, या फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इस बेसिस पे डिसाइड होगा। सही है, ये जो आपका मेन ग्रुप है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कार्बोनिल ग्रुप। जहां पे भी जिस भी कंपाउंड में आपको सी डबल बॉन्ड ओ दिखे, मतलब वहां पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। सही बात है? ठीक है, अब इस कार्बोनिल ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन एटम है, इस कार्बोनिल ग्रुप का ये जो ऑक्सीजन एटम है, दिस ऑक्सीजन एटम इज नोन एज कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो कार्बन एटम प्रेजेंट है इस कार्बोनिल का, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कार्बोनिल कार्बन। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये छोटी सी बातें मैंने की है, ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है, फ्यूचर में जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। हम बात कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप की। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप? एक सी डबल बॉन्ड ओ और ऐसा। ठीक है, यहां पे आपके जो दो बॉन्ड है ये किसी दूसरे के साथ बॉन्ड अटैच हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब कार्बोनिल ग्रुप के तीन प्रकार के फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं इस लेसन के अंदर। ध्यान से सुनो, तीन प्रकार के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। एक मान लो मैंने लगा दिया कोई आर ग्रुप, किसी एक साइड पे मैंने कोई लगा दिया आर ग्रुप। आर मतलब क्या होता है? आर इज एनी अल्काइल ग्रुप। कोई भी अल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? आर। आर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसी भी अल्काइल ग्रुप से। तो मान लो बच्चों ये आर आपका अटैच है, यहां पे एक बॉन्ड है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, यानी ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में, ठीक है ध्यान से सुनो, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन को अटैच करूं, ये आपका नॉर्मल सा कार्बोनिल ग्रुप था, यहां पे एक आर मॉलिक्यूल है, और इस कार्बोनिल ग्रुप में बच्चों अगर मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन को ही अटैच करूं, सो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? अल्डिहाइड। इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहेंगे? अल्डी। समझ में आई बात? आप यहां पे भी आर बना सकते हो, यहां पे भी एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, दिस इज ऑल्सो अ अल्डिहाइड। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। सही बात है? ठीक है, तो ये आपका अल्डिहाइड। समझ में आ गया? अगर आप खाली जगहों पर, जो मैंने आपको बताया ना कार्बोनिल में दो खाली जगह है, अगर इन दोनों खाली जगहों पर आपने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया, तो अगर दोनों पे हाइड्रोजन लगा दिया तो वो तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, वो तो सिंगल कंपाउंड बन जाएगा। पर इस एक H की जगह आप कोई भी R रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी R यहां पर डाल सकते हो, और सिर्फ एक H पे आपका हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक H पे हमेशा आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? कार्बोनिल। इस कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? अल्डिहाइड। समझ में आ गया अल्डिहाइड क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। सपोज दैट ये आपका कार्बोनिल ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप ऐसे ही प्रेजेंट है। इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ऐसा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। अब यहां पर दो चीजें खाली छुटी हुई हैं। अब मान लो बच्चों एक जगह पे मैं डालता हूं आर, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, और दूसरे जगह पे भी मैं डाल देता हूं बच्चों अल्काइल ग्रुप। समझ लो, ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। पर अगर दोनों जगहों पर, दोनों ये जो खाली जगह प्रेजेंट है, खाली प्लेस प्रेजेंट है, अगर दोनों ही प्लेस पर आपको क्या मिलेगा?
अल्काइल ग्रुप मिलेगा, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन फिक्स रहता है, इसमें ये अल्काइल ग्रुप चेंज हो सकता है, पर ये ग्रुप अभी कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से यहां पर दोनों ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहेंगे बच्चों, इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहेंगे बच्चों कीटोन। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? कीटोन। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट यहां पे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप जो अभी हम लोग ने पढ़ा है। ओके, अब मान लो, ध्यान से सुनो। ठीक है, अब मान लो बच्चों एक जगह पर मैंने लगाया R, जो कि मैं ऑलरेडी लगा रहा हूं सबके अंदर। यहां पे भी मैंने R लगाया था, कोई भी अल्काइल ग्रुप। यहां पे मैंने R लगाया था, कोई भी अल्काइल ग्रुप। सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं, यहां पे H लगा दिया, यहां पे एक और R लगा दिया। अब मान लो इस R की जगह मैंने लगा दिया OH। ठीक है, इस R की जगह मैंने क्या लगा दिया? OH लगा दिया। OH इज द अल्काइल ग्रुप। ठीक है, OH क्या होता है? अल्काइल ग्रुप नहीं, सॉरी, OH इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी आपका अल्कोहल। सही है ना, यह आपका अल्कोहलिक ग्रुप। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में बच्चों इस फंक्शनल ग्रुप को ही आप क्या कहोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक समझ में आई बात? ठीक है, सिंपल है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई है। मैंने आपको क्या सिखाया, वापस सुनो ध्यान से। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया भैया? एक होता है कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज C डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोनिल ऑक्सीजन। और जो कार्बन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्बोनिल कार्बन। दो साइड ओपन रहेंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो दो साइड ओपन है बच्चों, उन एक साइड पे मैं R लगा देता हूं, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये R मतलब क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी हो सकता है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे डजंट मैटर। ठीक है, बट अगर मैं दूसरी साइड पे सिर्फ H लगा दूं, ठीक है, अगर मैं दूसरी साइड पे सिर्फ क्या लगा दूं? H लगा दूं, तो इसे मैं क्या कहूंगा बच्चों? अल्डिहाइड। इस कंपाउंड को मैं क्या कहने लगूंगा? अल्डिहाइड कहूंगा। सिमिलरली अगर मैं इस H की जगह यहां पर R सब्सटीट्यूट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस H की जगह यहां पर R सब्सटीट्यूट कर दूं, अब मैं इसको क्या कहूंगा? नाउ दिस थिंग इज नोन एज कीटोन। इस सब फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? कीटोन कहेंगे। सही बात है, ठीक है। अगर उसी की जगह में, इस R की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया? OH सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी आपका अल्कोहल सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इन दैट कंडीशन दिस कंपाउंड, या फिर आप कह सकते हो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यही तीन फंक्शनल ग्रुप है बच्चों जो हमें इस लेसन के अंदर पढ़ने हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते। समझ में आ गया? चले आगे। ओके, नेक्स्ट अब हमें देखना है बच्चों क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखो क्लासिफिकेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने देखा था 2016 की, जो 2016 का बोर्ड हुआ था, उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन आया हुआ है। सही है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन आ सकता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड क्यों नहीं आ सकता? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पढ़ना जरूरी है। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई हुए हैं, किस टाइप से क्लासिफाई हुए हैं, वो आपको लिखना है और दिमाग में रखना है। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सुनो, अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या होता है? अल्डिहाइड इज C डबल बॉन्ड OH। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसी चीज को बच्चों आप ऐसे दिखा सकते हो, RCHO। ठीक है, आप इसी चीज को ऐसे दिखा सकते हो, RCHO। ये आपका R, दिस इज CHO। कोई भी बच्चा कभी भी गलती से ऐसे नहीं लिखेगा, COH कोई नहीं लिखेगा। अगर आपको अल्डिहाइड दिखाना है तो हमेशा आप कैसे दिखाओगे? CHO से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो एक तरीका है आप C डबल बॉन्ड OH ऐसा दिखा दो, या फिर दूसरा तरीका है आप दिखा दो RCHO। दिस इज द अल्डिहाइड। अब अगर बात करूं मैं बच्चों इसके क्लासिफिकेशन की, तो आपका जो अल्डिहाइड है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपका जो अल्डिहाइड है ये 2 तरीके की क्लासिफिकेशन में आपको मिलता है। बहुत आसान है, देखो एक बार समझोगे ना, बहुत आसान है। सबसे पहला है एलिफैटिक अल्डिहाइड। द फर्स्ट थिंग इज एलिफैटिक अल्डिहाइड। एलिफैटिक अल्डिहाइड का मतलब क्या? एलिफैटिक अल्डिहाइड मतलब ये होता है बच्चों
कि अगर आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड वाला, ये किसी एलिफैटिक चेन में अटैच हो। देखो एलिफैटिक कार्बन क्या होता है, मैंने आपको लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 10 और 11 में सिखाया हुआ है, ठीक है। ये एलिफैटिक एरोमेटिक ये सब मैंने आपको बताया हुआ। क्या होता है एलिफैटिक मतलब, अगर आपका कंपाउंड का जो आपका कार्बन का चेन है वो एक चेन में प्रेजेंट हो, ब्रांच में प्रेजेंट हो, वो रिंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और वो रिंग में भी अगर प्रेजेंट हो तो वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब वो डबल बॉन्ड के साथ नहीं होना चाहिए। सही बात है, ठीक है। तो मतलब अगर ध्यान से सुनो, अगर आपका कार्बन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, मान लो सी 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 ऐसे प्रेजेंट, तो दिस इज द एलिफैटिक। समझ लो, एक चेन प्रेजेंट है या फिर एक आपका ब्रांच प्रेजेंट है, ऐसा कुछ प्रेजेंट है कार्बन आपका, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इट इज द एलिफैटिक ग्रुप। अगर यहीं पे रिंग लग जाए तो रिंग भी कुछ एलिफैटिक होते हैं, पर ज्यादातर जो रिंग होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। सही है। तो एलिफैटिक अल्डिहाइड मतलब क्या, द फंक्शनल ग्रुप, द अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द नॉर्मल अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल चेन में, अल्काइल रिंग में प्रेजेंट ना हो, अल्काइल चेन में प्रेजेंट हो, उसके साथ अगर आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच हो, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, अल्डिहाइड, एलिफैटिक अल्डिहाइड। समझ में आई बात, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहां से द aldehydic group, the aldehydic group is attached to a aliphatic chain of carbon is called as, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, is called as aliphatic aldehyde। समझ में आई बात, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफैटिक अल्डिहाइड। इसके एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे, पहले इसको समझ लो ढंग से। नेक्स्ट है बच्चों आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल है। अगर ये एलिफैटिक अल्डिहाइड एलिफैटिक चेन पे लगा हुआ है, तो जो आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा वो कहां पे लगा होगा, एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगा हुआ होगा। मतलब आपका जो CHO ग्रुप है, ये जो आपका CHO ग्रुप है या फिर आपका C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ये ग्रुप किसके ऊपर लगा हुआ होगा बच्चों, आपके एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगा हुआ होगा। समझ लो, ऐसी चीजों को, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक अल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, द aldehydic group is attached to the, किससे अटैच होगा वो, एरोमेटिक रिंग से। किससे अटैच होगा बच्चों, वो एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, जब एग्जांपल लेंगे तब हम लोग को चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एग्जांपल एलिफैटिक का, एलिफैटिक अल्डिहाइड का। ठीक है, एलिफैटिक अल्डिहाइड का कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या होगा, सुनो, जैसे मान लो नॉर्मली मैंने ले लिया एक, मान लो मैंने हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, इस हाइड्रोजन पे ही मैंने अटैच कर दिया आपका C डबल बॉन्ड OH। अब ये देखो भैया, इसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है और वो नॉर्मली प्रेजेंट है, तो ये भी आप कह सकते हो ये भी क्या है आपका, एलिफैटिक है। आप यहाँ पे CH3 लगा सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH। समझ लो, ये भी आपका क्या है, ये भी बच्चों आपका एलिफैटिक अल्डिहाइड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिफैटिक अल्डिहाइड। इसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, ठीक है। नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे वो सीखेंगे बाद में, टेंशन मत लो। ठीक है, पर अब ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है कि अगर आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप किसी भी नॉर्मल रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप किसी भी नॉर्मल रिंग पे नहीं, सॉरी, किसी भी नॉर्मल एलिफैटिक ग्रुप पे प्रेजेंट है, जस्ट लाइक दिस CH3 CH2 और CHO, तो दिस इज ऑल्सो एलिफैटिक अल्डिहाइड। समझ में आई बात। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, एरोमेटिक अल्डिहाइड।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब क्या, मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप किसी भी एरोमेटिक रिंग पे प्रेजेंट है, तो सपोज आई एम ड्रॉइंग अ बेंजीन रिंग, दिस इज द बेंजीन रिंग, आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो इससे। अगर इसके ऊपर मैं लगा दूं सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो यू कैन सी यहां पे क्या है बच्चों, आपका बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे क्या प्रेजेंट है, आपका अल्डिहाइड प्रेजेंट है। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, समझ रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपाउंड है। ऐसा ही एक और कंपाउंड है, जैसे मान लो यहां बनाता हूं मैं, ये एक बेंजीन रिंग बनाई मैंने, यहां पे लगा दिया मैंने OH और यहां पे लगा दिया मैंने CHO। नाउ दिस CHO इज अ, ये है आपका अल्डिहाइड, ये है आपका फिनोलिक ग्रुप, इसका नाम क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, समझ रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोगों को देखने के मिल रहा है कि जहां पर भी आपका बेंजीन रिंग के ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड। देयर आर सब एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन। और वहीं पे बच्चों कुछ एलिफेटिक अल्डिहाइड है, जिसका मतलब क्या है, जहां पर कुछ एलिफेटिक चेन ऑफ कंपाउंड है, उसके ऊपर अगर आपका अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपका एलिफेटिक अल्डिहाइड। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। सो नोट डाउन कर लो इसको भी, कर लिया, चलो इसको भी कर लेना चाहिए रहेगा तो। चलो अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बच्चों अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। अब अगर आपको एक क्लासिफिकेशन आ गई तो बाकी की क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हो, बिकॉज बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है इन तीनों के अंदर, तीनों की तीनों कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, तो तीनों के तीनों क्लासिफिकेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। कीटोन मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया, द ग्रुप कंटेन R C डबल बॉन्ड O एंड R, जहां पे आपकी दो अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, ये दो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस R कैन बी इक्वल टू R और दिस R कैन नॉट बी इक्वल टू R। समझ रहे हो, ये जो आपका R मॉलिक्यूल है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, मान लो CH3 अटैच होगा, एसीटोन बन गया, मान लो अटैच मतलब अलग अलग है ना, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, H तो नहीं, वो तो आपका अल्डिहाइड हो जाएगा, कोई दूसरा है C2H5 है, समझ रहे हो, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं आपके कीटोन के केस के अंदर, दैट इज आवर फंक्शनल ग्रुप कीटोन। इसी तरीके से बच्चों आपका जो कीटोन है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, ये जो आपका कीटोन है ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपल है। एक पार्ट है आपका एलिफेटिक, एलिफेटिक कीटोन, ठीक है, नेक्स्ट इज एरोमेटिक कीटोन। बहुत सिंपल, इससे सिंपल कोई चीज ही नहीं है, समझ रहे हो ना, ठीक है, इससे सिंपल कोई चीज ही नहीं है अगर आप देखो तो। वही सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन, अगर आपका कीटोनिक ग्रुप के ऊपर नॉर्मल अल्काइल ग्रुप लगे हो, नॉर्मल चेन की ग्रुप लगी हो, ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे, आप उसे एलिफेटिक कीटोन कहोगे, समझ रहे हो ना, एलिफेटिक ग्रुप आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो मान लो नॉर्मल ऐसा कार्बन लगा, कार्बन 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 कार्बन, और इस पे आगे चल के मैंने कीटोन की रिंग लगा दी, कीटोन की रिंग नहीं, कीटोन का कार्बो अपना फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो इसे आप क्या कहोगे, ये आपका एलिफेटिक है। वहीं अगर इसकी जगह आपने कोई एरोमेटिक रिंग लगा दी, जैसे बेंजीन हो गया, नैप्थेलिन हो गया, एक्रिडीन हो गया, ऐसे कोई रिंग लगा दी, उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, कीटोन लगा दिया, तो इन दैट कंडीशन वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन में वो आपका एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। सो क्या हो जाएगा ये, इसके एग्जाम्पल यहीं पे देख लें, इसके एग्जाम्पल यहीं पे देख लें, जैसे मान लो आपने बना दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहां पे देखो, यहां पे एक CH3 मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ठीक है, और यहां पे दूसरा भी क्या अटैच्ड है बच्चों, आपका CH3 मॉलिक्यूल ही अटैच्ड है, सही है, और ये दोनों क्या है, आपके अल्काइल ग्रुप है, नॉर्मल से अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, समझ रहे हो, ठीक है। सो इस कंडीशन में इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये है बच्चों आपका एलिफेटिक कीटोन, दिस इज द टाइप ऑफ एलिफेटिक कीटोन। यहां पे एक और चीज आप कर सकते हो, जैसे मान लो CH3 लगा दिया, C डबल बॉन्ड O लगा दिया, और यहां पे आपने लगा दिया मान लो C2H5, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन,
ये आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, या फिर इसे एसीटोन भी बोलते हैं। बहुत सिंपल, समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे, सही है। और सुनो, और सुनो, एरोमेटिक कीटोन की बात करते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कीटोन की बात करते हैं बच्चों। एरोमेटिक कीटोन में मैंने आपको जैसा बताया कि आपका जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो किस पे लगा हुआ होगा, वो लगा हुआ होगा किसी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर, ठीक है। वो किसके ऊपर लगा हुआ होगा, किसी भी एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगा हुआ होगा, ठीक है। तो आपका जो आर ग्रुप है वो क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ये जो आर ग्रुप है ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक। इस कंडीशन में आपका आर ग्रुप क्या था, एलिफेटिक। आपका आर ग्रुप इस कंडीशन में क्या था, आपका एलिफेटिक। एंड इन दिस कंडीशन योर आर ग्रुप इज एरोमेटिक कीटोन। बात समझ में? इसका एग्जांपल ये लो, मान लो मैंने एक बेंजीन बना दिया कुछ इस तरीके का, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे भी आर ग्रुप मैंने सेम लगा दिया, ये लो, सिंपल है, ठीक है। एक बेंजीन मैंने यहां लगा दिया, बीच में आपका कीटोनिक ग्रुप, मतलब ये आपका पूरा कीटोनिक ग्रुप, बीच में आपका कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ऑक्सीजन, और ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे दोनों क्या हो गए बच्चों, आपके एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये भी क्या है बच्चों, आपके एरोमेटिक कीटोन के एग्जाम्पल है। साथ ही साथ अगर मान लो मुझे ऐसा बनाना हो, सपोज दैट मुझे ऐसा बनाना हो कि मैंने यहाँ पे एक बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है, मैंने एक बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ पे मैंने बनाया सी डबल बॉन्ड ओ, और मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया CH3, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, CH3। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एक कंपाउंड जो है वो आपका एलिफेटिक है, तो फिर इसे किस ग्रुप में डालोगे, इसे किस ग्रुप में डालोगे बच्चों, इसे भी आप एरोमेटिक ग्रुप में ही पढ़ोगे, ठीक है। इस ग्रुप को भी, इस चीज को भी आप किसके अंदर पढ़ोगे, एरोमेटिक के ग्रुप में ही पढ़ोगे। व्हाई, बिकॉज इट कंटेन वन एरोमेटिक रिंग। जिसके अंदर भी आपको एरोमेटिक रिंग दिख जाए वो आपका एरोमेटिक कीटोन ही कहलाएगा, भले उसके अंदर दूसरी जो चेन हो वो एलिफेटिक हो, फर्क नहीं पड़ता बच्चों, समझ लो, ठीक है। उसके अंदर आपका दूसरा एरोमेटिक है तो इसका मतलब वो एरोमेटिक कीटोन ही कहलाएगा। समझ में आई बात? चले आगे, ठीक है। अच्छा एक और बात, आपका जो एलिफेटिक कीटोन है ये भी आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। सुनो, आपका जो एलिफेटिक कीटोन है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, सुनो ध्यान से। एक है आपका सिंपल, और यू कैन से सैचुरेटेड कीटोन, ठीक है, सैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। और एक है आपका सैचुरेटेड नहीं, सिमेट्रिकल, सैचुरेटेड नहीं भैया, और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कीटोन, and the second one is mixed, or you can say unsymmetrical ketone। अब क्या डिफरेंस है, सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। एलिफेटिक कीटोन मैंने आपको समझा दिया, एलिफेटिक कीटोन मतलब क्या, नॉर्मल अल्काइल रिंग अगर आपके कीटोन ग्रुप के ऊपर लगी है तो वो आपका एलिफेटिक कीटोन। अब आपका एलिफेटिक कीटोन दो अलग अलग ग्रुप में टूट रहा है, मतलब दो अलग अलग इसके भी डिवीजन है। क्या है, एक है बच्चों आपका सिंपल, और यू कैन से सिमेट्रिकल कीटोन, नाम से सब कुछ समझ में आता है। एक है बच्चों आपका मिक्स्ड, और यू कैन से अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर आपके जो दो आर ग्रुप हैं, कीटोन के अंदर क्या होता है, दो आर ग्रुप होता है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, ये दो आर ग्रुप होता है। तो अगर बच्चों आपके दोनों आर ग्रुप सेम हो, ठीक है, अगर आपके दोनों आर ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे, सो इन दैट कंडीशन आप क्या कहोगे कि ये है हमारा सिंपल कीटोन, और क्या कह सकते हो, ये है हमारा सिमेट्रिकल कीटोन। क्या बोला मैंने, समझ में आया? मैंने बोला बच्चों कि आपके ये जो कीटोनिक ग्रुप है, ये जो कीटोनिक आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसमें आपके पास दो आर ग्रुप होते हैं, सही बात है, दो अल्काइल ग्रुप होते हैं। अब अगर इस कंडीशन में कोई ऐसी कंडीशन इमेजिन करो जहां पर आपके दोनों आर ग्रुप क्या है, सेम हो, जैसे एसीटोन, एसीटोन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O
और CH3। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एसीटोन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे एसीटोन को, तो इसमें यहां पे जो R ग्रुप है वो भी क्या है, मिथाइल। यहां पे जो R ग्रुप है वो भी क्या है, मिथाइल। तो इसका मतलब क्या है, दोनों R ग्रुप एक दूसरे से सेम है, दोनों R ग्रुप क्या है, एक दूसरे से सेम टू सेम है ना। तो हम इसे कहेंगे कि भैया ये है हमारा सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, और यू कैन से इट इज अवर सिंपल कीटोन। सही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। एसीटोन बोल सकते हो, मिथाइल 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 कीटोन बोल सकते हो, डाइमिथाइल कीटोन बोल सकते हो, चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां से आपको इसका नाम पता चल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब वहीं अगर मैं बात करूं मिक्स्ड, अगर मैं बात करूं बच्चों मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन के बारे में, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां पर R ग्रुप और R ग्रुप सेम थे, पर इन दिस कंडीशन आपके R ग्रुप और R ग्रुप सेम नहीं होंगे। अगर आपके दोनों के दोनों R ग्रुप, ये जो दो R ग्रुप हैं, अगर वो डिफरेंट हैं, दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं आपके कीटोन के ऊपर, देन यू कैन से कि ये है हमारा अनसिमेट्रिकल कीटोन। इन दैट कंडीशन वो क्या हो जाएगा, आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। सही है, क्लियर है? ठीक है, क्या बोला मैंने, आपके कीटोनिक ग्रुप में, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में दो R ग्रुप हैं, तो अगर दोनों R ग्रुप सेम होते हैं तो वो आपका सिंपल कीटोन और यू कैन से सिमेट्रिकल कीटोन कहलाएगा। पर अगर दोनों R ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट, अगर दोनों के R ग्रुप क्या होंगे, अलग, तो इसे आप क्या कहोगे, अनसिमेट्रिकल कीटोन। इससे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे मान लो बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब यहां पर जरा गौर से देखिए, यहां पर है एक CH3 का मॉलिक्यूल, यहां पर है एक C2H5 का मॉलिक्यूल। तो मतलब एक आपका मिथाइल ग्रुप है, एक है आपका इथाइल ग्रुप। सही है, एक आपका मिथाइल ग्रुप, एक आपका इथाइल ग्रुप, और दोनों ही अलग अलग ग्रुप हैं। दैट्स व्हाई इट इज इन द मिक्स्ड कीटोन, और यू कैन से इट इज अ अनसिमेट्रिकल कीटोन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ई पहले आता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम होगा। समझ में आई बात? ठीक है, इसको कैप्चर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो। चले आगे, चलो चलो। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन क्या है, देखो जितना जो जो चीजें अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही तीनों के तीनों क्लासिफिकेशन है। मैंने आपको बताया ना, अगर आपने एक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया तो आपको तीनों क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगे, इतने ज्यादा सिमिलर है तीनों। सही है, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ गया आपका OH। सही है, ठीक है, दिस इज योर OH। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं बच्चों, तो ये भी आपके दो ग्रुप्स के अंदर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें भी है आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा होगा आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या बोला मैंने, आपका जो क्लासिफिकेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दो चीजें हैं इसके अंदर, सिंपल एकदम से। एक है आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक मतलब क्या, जो जैसा मैंने तुम लोगों को पिछले दो क्लासिफिकेशन में पढ़ाया है, एलिफेटिक मतलब क्या बच्चों, जहां पर आपकी एलिफेटिक चेन प्रेजेंट हो, एलिफेटिक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, उसके साथ अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, यानी आपका ये C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे भी लिखते हैं RCOOH, इस चीज को ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH। तो आपका ये जो R ग्रुप है यानी अल्काइल ग्रुप है, अगर ये अल्काइल ग्रुप एलिफेटिक हो, नॉर्मल चेन हो, तो वो आपके किसके अंदर आएगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आएगा। वहीं अगर आपका ये R ग्रुप कोई एरोमेटिक रिंग हो, ठीक है, जैसे बेंजीन हो गया, नैफ्थलीन हो गया, एक्रिडीन हो गया, अगर ऐसे कोई रिंग प्रेजेंट हो गए आपके COOH ग्रुप के ऊपर, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3, यहां पे नॉर्मल CH3 C डबल बॉन्ड O
एंड यहाँ पे आ गया OH। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने क्या डाला है, CH3 डाला है, नॉर्मल सा मिथाइल ग्रुप डाला है, ठीक है। तो आप इसे मिथेनॉइक एसिड भी बोल सकते हो, आप इसे एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो। इसका दो नाम है, मिथेनॉइक एसिड इसका IUPAC नेम है और ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, एसिटिक एसिड। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में, जहां पे हम लोग IUPAC और ट्राइवल नेम पढ़ेंगे। सही है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो आपका एलिफेटिक कंपाउंड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो समझ में आई बात। अगर मान लो यहाँ पे मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH लगा दिया, कुछ ऐसा ग्रुप लगा दिया, तो कितने कार्बन है काउंट करो, कितने कार्बन है काउंट करो, 1 2 3। तो मीथेन इथेन प्रोपेन, तो ये आपका प्रोपेनोइक एसिड हो गया। समझ रहे हो, ठीक है। सो मतलब आपका अगर चेन प्रेजेंट होगा, कार्बन जो है वो एक चेन में प्रेजेंट होंगे और उसके ऊपर लगा हुआ है आपका COOH ग्रुप। सो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सिंपल है, अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप किसी भी एरोमेटिक रिंग पे अटैच है तो उसे ही आप क्या कहोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एन एग्जांपल, यहां पे मैंने लिखा है नॉर्मल सा बेंजीन, यहां पे मैंने लिखा है नॉर्मल सा बेंजीन, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाना जरूरी, और इसी पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। सो दिस इज द बेंजीन एंड C डबल बॉन्ड OH। यही हो गया बच्चों आपका बेंजोइक एसिड। दिस इज नथिंग बट योर बेंजोइक। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप बच्चों आप लोग को इसके क्लासिफिकेशन भी समझ में आ गए होंगे। एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज साइड चेन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है। अभी जो हम लोग ने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, उसका मतलब मैंने आपको समझाया। उसका मतलब नॉर्मली अगर आपके बेंजीन कंपाउंड पर, अगर आपके नॉर्मल बेंजीन पे या फिर नॉर्मल किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड पे डायरेक्ट COOH ग्रुप लग जाए, यानी डायरेक्ट एसिडिक ग्रुप लग जाए, तो आप उसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहोगे। पर यहाँ पे साइड चेन का मतलब क्या है, साइड चेन का क्या मतलब है, सुनो ध्यान से। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक रिंग बनाया जो कि एरोमेटिक रिंग है, सपोज बेंजीन बहुत ही फेमस है। अगर मान लो मैंने उसके ऊपर बच्चों एक लगा दिया कार्बन CH2, ठीक है, मैंने क्या लगा दिया, इसके ऊपर एक कार्बन लगा दिया, और इस कार्बन पे अगर मैंने अटैच कर दिया आपका एसिड, यानी C डबल बॉन्ड OH। नाउ अब अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करो, इन दोनों को, इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। इसके अंदर आपको एक नॉर्मल सा डिफरेंस यही दिख रहा है कि यहां पर जो आपका एसिडिक फंक्शनल ग्रुप था वो डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर अटैच है। ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है एसिड वाला COH, ये डायरेक्टली किसके ऊपर अटैच है बच्चों, आपके रिंग के ऊपर अटैच। पर अगर आप इस यहां पर देखो, ठीक है, इस कंडीशन में देखो, तो यहां पर जो आपका ये ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, यही सेम ही चीज है ना, COOH सेम चीज। ये बच्चों डायरेक्टली बेंजीन के साथ नहीं अटैच है। इन दिस कंडीशन ये डायरेक्टली बेंजीन के साथ नहीं अटैच है, इसके बीच में एक कार्बन यहां पर एक्स्ट्रा लग गया है, समझो, इसके बीच में एक एक्स्ट्रा कंपाउंड यहां पर दिख रहा है आपको। सो ऐसे कंपाउंड जहां पे आपका एसिड ग्रुप डायरेक्टली आपके एरोमेटिक ग्रुप से अटैच नहीं होता, वो किसी एक कार्बन के द्वारा अटैच किया जाता है, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, साइड चेन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइड चेन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मतलब आपका जो एसिड है वो साइड में अटैच हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। सो यहां पे बच्चों हमारे इसके क्लासिफिकेशन भी होते हैं, डन। आई होप आप लोग को तीनों के तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आए होंगे, सही है, ठीक है। अब इसका जो अगला वाला पार्ट है जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, ट्राइवल नेम यानी कॉमन नेम और IUPAC नेम, ठीक है, उसको हम लोग लेक्चर नंबर 2 के लिए रखते हैं। आई होप बच्चों आप लोग को इस वीडियो में मजा आया होगा, जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं वो आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। सो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे अगर आप नए आए हैं तो, और बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, ठीक है बच्चों, ठीक है। शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों तक, वो भी ध्यान में रखना आप लोग को, सही है। तो मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक और वीडियो में, जहां पे हम लोग इसी लेसन के बारे में और कई सारी बातें करेंगे इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ठीक है, एंड कीप स्टडी।